नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। 80 के दशक के बाद कांग्रेस पार्टी के चेहरे की तरफ से, यानी कांग्रेस पार्टी का जो सबसे बड़ा लीडर है, उसकी तरफ से अगर सबसे क्रांतिकारी भाषण कोई दिया गया है, तो आज गुजरात में दिया गया है राहुल गांधी का वो क्रांतिकारी भाषण, जिसका इंतजार शायद पिछले 4 दशक से कर रही थी कांग्रेस पार्टी। कार्यकर्ताओं का हुजूम था, मंच सजा था और मंच से राहुल गांधी ने ऐलान किया कि हमारी पार्टी जो 2 हिस्सों में बटी हुई है, आधी पार्टी बीजेपी के लिए काम कर रही है। हालांकि वहां पर परसेंटेज थोड़ा कम निकाल पाए राहुल गांधी, काम तो 80-90% भाजपा के लिए कर रही है, लेकिन कहा कि आधी पार्टी जो भाजपा के लिए काम कर रही है, उन्हें बाहर करना पड़ेगा। वो कांग्रेस में बैठकर भाजपा के लिए काम करने के बजाय कांग्रेस से बाहर जाके भाजपा के लिए काम करें। इसके लिए अगर हमें 15, 20, 30, 40, 50 लोगों को बाहर निकालना पड़ेगा, तो निकाल देना चाहिए, हम तैयार हैं निकालने के लिए। लगातार न्यूज लॉन्चर आज इस विषय पर हम इसलिए और थोड़ी प्रसन्नता के साथ आज चर्चा करेंगे। न्यूज लॉन्चर लगातार इन बातों को लगातार तथ्यों के साथ और तर्कों के साथ सामने रख रहा था। मिड डे मुद्दा में, उसके बाद भाऊ के कार्यक्रम डायरेक्ट हिट में हम लगातार कर रहे थे। तमाम ट्रोल्स और वो कांग्रेस के भीतर बैठे स्लीपर सेल्स के गैंग के लोग लगातार कह रहे थे कि ये डिफेम कर रहे हैं, कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं। तो फिर राहुल गांधी पे आज बोलो हमला। आज राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस के भीतर आधे भाजपा के लिए काम करने वाले लोग, और ये सब जब हुआ है तो वेणुगोपाल मंच पे नहीं थे, केरल भाग चुके थे। केरल सब दिखाएंगे आपको। भाव को चर्चा में जोड़िए कंट्रोल रूम फटाफट। स्वागत है भाऊ आपका। आज लगातार, मतलब आज आज बेसिकली अक्सर लोग कहते हैं कि हमारी खबर पर फला ने मुहर लगाई, फला ने मुहर लगाई। न्यूज लॉन्चर लगातार अकेला वो प्लेटफॉर्म जिसने कांग्रेस के भीतर भी सफाई अभियान के लिए और कांग्रेस के भीतर की के बैठे स्लीपर सेल्स पर सबसे बड़ा अगर ऑपरेशन किया है, लगातार कार्यक्रम किए हैं, तो अकेला न्यूज लॉन्चर। गालियां भी खाए हैं, आलोचना भी सुने हैं। आज राहुल गांधी ने मुहर लगा दी अपनी ही पार्टी, उस पार्टी के चेहरा है। सबसे पहले दो तीन आशीष। क्लिप सुनवाते हैं, 2-3 क्लिप सुनवा हाँ, देते हैं पहले। वो क्लिप बिल्कुल बिल्कुल। जरूरी है। जरा पहला वाला सुनाइए, निकाल देंगे, जरूरी है निकालना। पहला काम, ये जो 2 ग्रुप्स हैं इनको अलग करना है सीधा। अगर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए। बीजेपी के लिए अंदर से काम कर रहे हो, चलो जाके देखते हैं, बाहर से काम करो। तुम्हारी वहां जगह नहीं बनेगी, बाहर फेंक देंगे तुम्हें। तो पहला काम यह करना है। पहला काम बता दिया। अब जरा दूसरा भी सुन लीजिए, छोटी छोटी क्लिप्स हैं, दूसरा प्ले करिए, दूसरी क्लिप। गुजरात की जनता, गुजरात के व्यापारी, गुजरात के स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस, गुजरात के किसान, गुजरात के मजदूर, गुजरात के स्टूडेंट्स ऑपोजिशन चाहते हैं, विकल्प चाहते हैं, बी टीम नहीं चाहते हैं। तो मेरी जिम्मेदारी ये 2 जो ग्रुप्स हैं इनको छानने का है। बी टीम नहीं चाहते, कांग्रेस बी टीम बनी है भाजपा की, ये राहुल गांधी कबूल रहे हैं। इससे बड़ा और कड़वा सच नहीं हो सकता। एक क्लिप और है, एक क्लिप और है, ये भी सुनिएगा कि मैं चुनाव जीतने नहीं आया हूं, हम चुनाव जीतने लायक ही नहीं है। सुनिए। मगर सवाल चुनाव का नहीं।
जब तक जो हमारी जिम्मेदारी है उसको जब तक हम पूरा नहीं करेंगे, गुजरात की जनता हमें चुनाव नहीं जिताएगी। और सचमुच में हमें गुजरात की जनता से यह मांगना भी नहीं चाहिए कि आप हमें सरकार दीजिए, जब तक हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी करी। जिस दिन हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, उस दिन मैं आपको गारंटी करके कहता हूं कि गुजरात के सारे लोग कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दे देंगे। अगर भाषण को देखा जाए तो सच्चाई को इतने ऐसे कबूलते हुए कम ही नजर आया है कभी कोई। लेकिन भाऊ बधाई हो आपको, बहुत नहीं सारी यार, सूची, बहुत लिस्ट हम लोगों ने बहुत दिखाया है। मैं तो बीजेपी के स्लीपर सेल ये शब्द ही यदि न्यूज लॉन्चर की तरह से निकला होगा तो आश्चर्य नहीं है। सवाल ये है कि हम कोई बीजेपी का विरोध नहीं करते आशीष, लेकिन इस देश में एक अच्छा विपक्ष चाहिए, इसकी दरकार करते हैं। ये लोकतंत्र का जो रथ है ना, उसके दो पहिए हैं, एक सत्ता पक्ष, एक विपक्ष। मोहन भागवत जी इसको प्रतिपक्ष कहते हैं। लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष एक हो जाए तो फिर ये साइकिल हो जाती है उस सर्कस की, जो एक जोकर चलाता है, जिस पे दुनिया हंसती है। तो आज भारत के लोकतंत्र पे दुनिया हंसती है, ये जोकर वाली साइकिल हो गई। सबसे बड़ा राजनीतिक दल इस देश में कोई है तो कांग्रेस है। आज भी कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक, ऊपर तक, और अटक से लेकर कटक तक जो पुराने जमाने में हुआ करता था, और यदि हम कहेंगे कि पंजाब से लेके बंगाल तक, ऊपर नीचे, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, हर राज्य में जिसका प्रेजेंस है वो कांग्रेस है। उसके बाद भाजपा है, क्षेत्रीय दल है। यही हमारे लोकतंत्र की ब्यूटी है, खूबसूरती है। यदि कांग्रेस अपना विपक्ष का दायित्व पूरा नहीं करेगा तो उंगली कांग्रेस पे भी उठाई जाएगी, क्योंकि सत्ता पक्ष को यदि हम सवाल पूछते हैं तो रथ के दूसरे पहियों को भी सवाल पूछे जाएंगे कि तू ठीक से क्यों नहीं चल रहा। कांग्रेस का फेस कौन है आज के डेट में? राहुल गांधी है। जयराम रमेश नहीं मानते, क्योंकि जब राहुल जी की यात्रा चल रही थी, पदयात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, तब ये सज्जन ज्ञान दे रहे थे हमें कि इसको कांग्रेस की यात्रा करनी चाहिए, राहुल की नहीं। तो मैंने बोला ये राहुल गांधी की ही यात्रा है, कांग्रेस की नहीं मानते हम इसको। नहीं तो मैंने बोला जयराम रमेश, आप और खड़गे जी 1000 रुपए पर डे पे भी लोग साथ में रखोगे तो साथ में नहीं आएगा कोई। ये राहुल गांधी का करिश्मा है जो लोगों को खींचता है, जो अपने आदमी को ब्रांड न माने, जो ये कहे कि इस देश में मोदी जी ज्यादा पॉपुलर है, हम क्या कर सकते हैं। जो राहुल गांधी को पॉपुलर मानने को तैयार नहीं है, ऐसा आदमी यदि मीडिया इंचार्ज है तो ये किसके लिए काम करता है? बीजेपी के लिए काम करता है, कांग्रेस के लिए काम करता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसी लोगों से सवाल पूछवाए जाते हैं जो लगातार गांधी परिवार को रोज धोते हैं और बीजेपी की जय जयकार करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सवाल पूछेंगे तो मोदी भक्त पूछेंगे। कांग्रेस का इतना बड़ा ऑफिस का इनॉग्रेशन होता है, मीडिया को बोला जाता है कि तुमको इनवाइटेड नहीं है। कौन करता है ये? किसके इशारे पे कह रहे हैं जयराम रमेश? यदि मैं कहूं कि पप्पू नाम का जो शब्द था राहुल गांधी को, इन्हीं बीजेपी के एजेंटों ने कॉइन करके देश को दिया है। ये वही लोग हैं। और राहुल गांधी जी को कुछ नहीं कहना है, ये कोई इसका एक लिटमस टेस्ट है छोटा बीजेपी के एजेंटों का। हरियाणा से शुरू करें। बहादुरगढ़ में टिकट किसने दिया उस महिला को जो डिपॉजिट जब्त हो गया जिसका? वल्लभगढ़ में, सॉरी। और किसने सिटिंग एमएलए का टिकट काट के पार्टी का एक
उम्मीदवार कम किया। जवाब दी, यह है बीजेपी का एजेंट। किसने 20 को चुनाव जितवाया अंबाला कैंट से? चित्रा को कौन टिकट मांग नहीं रहा था मिली। टिकट? चित्रा की किसने चित्रा को टिकट नहीं मिलने दी? वो है बीजेपी का एजेंट। हरियाणा चुनाव में किसने दलित वर्ग से जाट करवाया और बीजेपी के हाथ में से पूरा एक टूल दे दिया, किट दे दिया, एक हथियार दे दिया? वो है बीजेपी के एजेंट, क्योंकि उनको स्वार्थ से ज्यादा कांग्रेस का सत्यानाश हो गया, तो चल अपना स्वार्थ होना चाहिए। क्या करते हैं विजय वडेट्टीवार महाराष्ट्र में? आपने लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया है। क्या आज महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? छत्रपति शिवाजी महाराज को गाली देने वालों को पुलिस प्रोटेक्शन मिल रहा है। एक मंत्री का इतना व्यभिचार, वो उसने हत्या में इतना उसके लोगों का इन्वॉल्वमेंट होने के बाद भी 2.5 महीने लगता है इस्तीफा लेने में। आए दिन महिलाओं की इस्मत लूटती है। आज महिला दिन है, शर्म आती है ये बोलते हुए। आए दिन महिलाओं की इज्जत लूट जाती है। कहां है अपोजिशन? क्या कर रहे हैं वडेट्टीवार? सत्ता पक्ष के साथ मिलकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, अपना स्वार्थ साध रहे हैं। हर एक के धंधे हैं, हर एक को सरकार का साथ चाहिए, और उसके लिए पार्टी बेच रहे हैं ये लोग। नाना पाटोले ने कहा था राहुल गांधी जी को कि दिल्ली के ये लोग मुझे काम करने नहीं देते। वो है स्लीपर सेल। 10 गलतियां नाना पटोले ने भी की होगी। कौन कहता है कि ईवीएम मशीन ठीक थी? मैं स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन माखन, मशीन पे ठीकरा नहीं फोड़ना चाहिए, तो अपन तो चुनाव हार गए, मैं लेता हूं रिस्पॉन्सिबिलिटी। और फिर प्रियंका गांधी ने सुनाया उनको, तो फिर प्रस्ताव पारित हुआ। यह है स्लीपर सेल बीजेपी के। और वो चिदम्बरम का बेटा मशीन को सर्टिफाई कर रहा था। हाँ, यह है बीजेपी का स्लीपर, क्योंकि उसके केसेस है 10। हाँ, उसको रिलीफ चाहिए। ईडी में यहां तक डूबा है। अडानी के लिए जंगल किसने कटवाए? राहुल गांधी ने मना करने के बाद भी। तब बघेल क्या कर रहे थे? अपनी पुलिस फोर्स लगा के जंगल कटवा रहे थे। वो है बीजेपी की स्लीपर सेल। ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ की एक मीटिंग करवाई गई, एक कॉमन फ्रेंड के यहां। नाम नहीं लेंगे क्योंकि सब बेचारे जिनने बताया वो परेशान हो जाएंगे। उस समय उस मीटिंग में कौन बदतमीजी कर रहा था और सरकार गिराने के लिए? आज सिंधिया को लोग बोलते कि गद्दारी की कांग्रेस के साथ, लेकिन सिंधिया के साथ क्या किया इन्होंने उस भरे मीटिंग में? यह है स्लीपर सेल बीजेपी के। अशोक गहलोत की सरकार गिराने का प्रयास किसने किया? बीजेपी का आतिथ्य किसने लिया? कौन बीजेपी का अतिथि बन के गया था? वो आदमी पार्टी का जनरल सेक्रेटरी है, सचिन पायलट। वो है बीजेपी का स्लीपर सेल। जो पार्टी छोड़ के गए फिर वापस आते, टिकट पाते, चुनाव हारते, फिर पार्टी में चले जाते। कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 107 गुजरात, जिस आदमी को आपने टिकट दिया, जो जीतने वाला उम्मीदवार था, 2017 की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, 17 में। हाँ, उसको बी फॉर्म दिया, उसको आखिरी 3 घंटे में एक नए आदमी को टिकट दिया, जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी गया, बीजेपी में टिकट नहीं मिला, फिर कांग्रेस में आया, चुनाव हारा, फिर बीजेपी में गया। कौन करता भाई ये? बिहार के चुनाव में आखिरी दिन 8-10 टिकट बदले गए। किसने बदले वो 8 टिकट? पता पड़ा अभी तक? और उस वजह से जीती हुई बाजी हार गए। छत्तीसगढ़ जीती हुई बाजी हार गए। जवाबदेही तय करनी होगी। राहुल गांधी यदि पिछले 2 साल जो चुनाव हुए उसमें जिन जिन ने टिकट मंगवा के डिपॉजिट जब्त करवाए उन्हीं को चिन्हित करेंगे तो 30-40 लोग तो इसे हाथ में मिल जाएंगे। और राहुल गांधी को नीचे साफ करने की जरूरत ही नहीं है। ऊपर राहुल गांधी को सबसे पहले जो बड़े
ओहदे पे बैठे हैं स्लीपर सेल, यदि वो चले जाएंगे तो नीचे तो ये पत्ते तो उड़ जाएंगे, नीचे वाले पत्ते छाट के काम नहीं होगा, ये बड़ी बड़ी टहनियां तोड़नी होगी, नहीं तो ये पैरासाइट हो गए पार्टी पे। राहुल गांधी जी से जब मेरी व्यक्तिगत बात हुई थी तब उन्होंने कहा था कि हाँ है लोग। उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा के समय एक हाईकोर्ट की जस्टिस उम्र 80 पार कौन से पाटिल लगातार चेन्नई से लेके मतलब कन्याकुमारी से लेके पंजाब तक चलता आया वो आदमी, और राहुल जी को बड़ा अजीब लगता था कि इतनी उम्र में ये आदमी साथ है। एक दिन उन्होंने कहा कि सर कल आप फ्लैग होस्टिंग करेंगे। जीबी पाटिल डिसिप्लिन आदमी है, गांधीयन फिलोसॉफी वाले हैं। सुबह 6 बजे के पहले आधे घंटे पहले जाके खड़े हो गए वहां पे। जयराम रमेश आए, ओ यू आर हियर, बोला यस राहुल जी कॉल्ड मी फॉर फ्लैग होस्टिंग टुडे। उसके बाद वो 250-300 लोग रोज साथ में जो चलते थे वो लोग आ गए, पाटिल साहब पीछे खड़े हो गए। राहुल जी आए, राहुल जी ने पूछा कि लेट अस होस्ट द फ्लैग नाउ, प्लीज कॉल जज साहब, पाटिल साहब। जयराम जी ने ही डिडंट कम, ओल्ड मैन ही मस्ट बी एट होम, मस्ट बी रेस्टिंग। इतने में किसी ने बोला नहीं नहीं ही इज देयर। जब पाटिल साहब गए, फ्लैग होस्टिंग हुआ, उन्होंने कहा कि जयराम यू आर द फर्स्ट पर्सन आई मेट हियर, यू ओनली आस्क्ड मी, अच्छा आप आ गए? मैंने कहा कि हाँ। और हाउ डू यू से दैट आई एम नॉट हियर? तब राहुल जी ने पाटिल साहब के कंधे पे हाथ रख के कहा कि सर आई एम नॉट फाइटिंग विद अगेंस्ट बीजेपी, आई एम फाइटिंग विद दीज पीपल इन द कांग्रेस। मेरी लड़ाई बहुत बड़ी है सर, क्या बताऊं मैं आपको। प्रॉब्लम है कि राहुल जी समझते हैं। आज भी उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं 2 गुट है, लेकिन ये सफाई कब करेंगे? ये एम्स थोड़ी है कि जहां अभी ऑपरेशन की डेट 2 साल बाद मिलेगी। राहुल जी को एक शाम बैठ के ये छाटाई करनी होगी। उसके बाद जिस दिन ये कैंसर चला जाएगा, आशीष, ये पार्टी इतनी जबरदस्त तरीके से उछाल मारेगी तुम सोच भी नहीं सकते हो। क्योंकि जो पार्टी के वर्कर है, जो 24 घंटे 4-4 पीढ़ियां 5-5 पीढ़ियां कांग्रेसी है, आज अपने घर की रोटी खा के, आज प्रताड़ना झेल के फिर भी कांग्रेस का झंडा बुलंद करके रखे हैं, उन लोगों को जगह नहीं दी जाती। उन लोगों का हमेशा हनन होता है, उन लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। इसलिए वो अपमान झेल के भी आ जाते कि चलो एक राहुल गांधी तो स्ट्रगल कर रहे हैं, चलो उन्हीं के साथ कर लेंगे। जिस दिन ये बीच का बैरियर हट जाएगा, जिस दिन इस स्लीपर सेल की दीवार टूट जाएगी, भूतो न भविष्यति ऐसा आपको रिप्लाई मिलेगा, आप सोच भी नहीं सकते। मैं दो पॉइंट्स और है छोटे छोटे, हम 2 पॉइंट्स पे आएंगे। एक तो वेणुगोपाल, इन पे चर्चा करना जरूरी है, हम तो खुल के करते हैं। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी के हमने बहुत भाषण सुने हैं, बहुत तालियां ही बजते सुना हमने, बहुत तालियां बजी हैं, यात्रा किया, इतने लोग, इतना हुजूम रहा साथ में। लेकिन आज मैं वो पहली वाली क्लिप कंट्रोल रूम से कहूंगा दोबारा प्ले करने के लिए। कांग्रेस के हार और जीत, कांग्रेस के नाकामी और कामयाबी के बीच का फर्क इस क्लिप में आप अब सुनिएगा। जब आप लोग तो तालियां सुनिएगा, सिर्फ तालियां सुनिएगा, एक बार ध्यान से सुनिए। पहला एक काम, चीज वीडियो में बोलता है, ये जो 2 ग्रुप से इनको अलग करना है सीधा। अगर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए। ये बीजेपी के लिए बस हटा दीजिए, बीजेपी बस यही दिखा रहा था, कंट्रोल रूम हटा दीजिए। इतना बड़ा पॉज लेना पड़ा कि तालियां नहीं रुक रही थी, इतना बड़ा पॉज लेना पड़ा कि मैंने क्या कहा, ये कांग्रेस में खुशी, कांग्रेस से निकालो तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की खुशी है बाबू। क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दबाया इन्होंने जाता है।
अंबाला कैंट में जिसने दिन रात मेहनत की, पूरी ताकत के साथ आया, क्या हुआ उसका? ये सवाल मेरा राहुल गांधी जी से भी है। क्या राहुल गांधी जी, प्रियंका जी और सोनिया जी के सामने राजस्थान के एक नेता जिसने आपको 8 सीट जीतने का जुगाड़ किया था, वो आपको पास आके क्या बोल रहे थे कि जीवन में मैंने सबसे बड़ी गलती की, कांग्रेस पे विश्वास रखा। बिरला जी जो अभी स्पीकर है, उनको किसने जितवाया? बिरला कांग्रेस जी ने। के खिलाफ, बिरला जी के खिलाफ जो इंसान लड़ रहा था, उसको बोला कुछ गया था, वो अपनी पार्टी छोड़ के आया चुनाव लड़ने के लिए। उसको चुनाव लड़वा के चुनाव के आग में झोंक दिया और पार्टी से 1 पैसे का फंड नहीं जाने दिया, 1 पैसे का। उसका अपना घर बिक गया। और बिरला जी जीत गए। किसने किया ये बताया है उसने। बोला आप भी मीटिंग में थे जब ये पैसा बोला गया था कि इतना आप भेज देंगे। क्यों नहीं गया? सब चुपचाप सुन रहे थे। वहां स्लीपर सेल मिलेंगे आपको ढूंढने से। ये स्लीपर सेल था जिसने ठेका लिया होगा बिरला जी को जितवाने का। किसी ने ठेका लिया 20 को जितवाने का। हमने तो ये स्लीपर सेलों के इतनी बार नाम लिए कि हमारे खिलाफ कोर्ट केस तक, और वो भी ये सोच के कि इसको तेलंगाना में अटका दो तो आते जाते चक्कर काटेगा ये। लेकिन जितने इन लोगों को चाहने वाले नहीं है, भगवान की दया से कृपा है इस देश के जनता का, इतने चाहने वाले हमारे तेलंगाना में भी। एक वकीलों की फौज खड़ी हो गई, अशोक जी हम हाई कोर्ट तक लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट में एक फौज तैयार है, बोला सुप्रीम कोर्ट तक केस आने दे, हम लड़ेंगे अशोक जी, चिंता न करो। सच्चाई के लिए इस देश में जान देने वाले आज भी बाकी हैं। क्योंकि राजनीतिक दलों में व्याभिचार, भ्रष्टाचार, चरित्रहीनता आई होगी। इस देश के सामान्य जनता के डीएनए में आज भी भारतीय संस्कृति और भारतीयत्व का वो जज्बा जिंदा है कि सच्चाई के लिए लड़ने वाले तब भी महात्मा गांधी के पीछे लोग खड़े थे, और हम तो महात्मा गांधी के नाखून के भी बराबर नहीं है। हम उनका नाम ले पा रहे हैं, यही हमारी किस्मत है। लेकिन सच्चाई बोलोगे कड़वी सच्चाई होती है। मैं आपको फोटो दिखा आज देता हूँ। आज आज महाराष्ट्र में अपोजिशन के नाम की कोई चीज नहीं। ठीक है, आज मध्य प्रदेश में एक अध्यक्ष है, भले ही हम उसको छिछोरा कहे, कुछ भी कहे, वो कुछ तो भी कूदते रहता, फांदते रहता, कहीं कहीं ना कहीं खड़े होते रहता है। लेकिन बाकी प्रस्थापित नेता जिन्होंने पार्टी से कमाया है, जिसको पार्टी ने दोनों हाथों से दिया है, वो कहां रास्ते पे दिखाई देते संघर्ष के लिए? कहां है राजस्थान? कहां है अशोक गहलोत? कहां है सचिन पायलट? कहां है सुरजेवाला हरियाणा में? हरियाणा की लड़ाई लड़ते हुए मुझे सुरजेवाला रास्ते पे तो दिखाई नहीं दिया। वो खान मार्केट में घूम के यदि लॉबिंग करते हैं कि मुझे वहां अध्यक्ष बनाया जाए, तो क्या वो स्लीपर सेल है? ये जवाबदेही जिस दिन तय करेंगे, उस दिन 2 मिनट के अंदर पता पड़ जाएगा कौन किसका है, क्या है। अडानी जी के खिलाफ खुल के बोलने वाले लोग कितने हैं, बाकी कितने उनके पेरोल पे, समझ में आ जाएगा राहुल गांधी। एक होता है कि कुछ को पॉलिटिकल समझ नहीं होती, इसलिए कुछ भी बोलता है और पार्टी के लिए किरकिरी खड़ी कर देता है। एक पॉलिटिशियन है जो जानबूझ के ऐसी बात बोलता है जिसको बीजेपी के हाथ में कोई टूल मिल जाए। यह है स्लीपर सेल। और ये जाएंगे नहीं। राहुल गांधी जी ने कहा ना, जिनको जाना है बाहर जाके काम करो। अरे ये जाएंगे नहीं, इनको तो भेजा गया है, ये डेपुटेशन पे है। इनको चुन चुन के निकालना होगा।
निकालना, धक्के मार के निकालना होगा। जैसे पाकिस्तान के आईएसआई के एजेंट भारत में कोई ऑपरेट कर रहा होगा तो हमारी एजेंसियां उनको ये नहीं बोलती आईएसआई वाले निकल जाओ भारत देश छोड़ के, ना, इनको ढूंढना पड़ता है, ढूंढ के इनको भगाना पड़ता है। और ढूंढने का रास्ता भी हमने दिखा दिया आपको कि पिछले 2 साल में जितने चुनाव हुए उसमें देख लीजिए क्या होता है। मैं एक अभी ताजा एग्जांपल, आज का एग्जांपल बता दूं, बस ताजा। हमने कल भी चर्चा की थी, कल चर्चा की थी उन गुमनाम चेहरों को जिनको आगे बढ़ाया गया इस बार कुछ स्टेट्स में। आज बीड में संतोष देशमुख सरपंच की जो हत्या हुई थी, उसमें 51 किलोमीटर लंबी, 51 किलोमीटर की पदयात्रा निकली है सद्भावना। उसको कहा जा रहा है कि पूरे महाराष्ट्र में ले जाएंगे अब आगे। हर्षवर्धन सपकाल जो एक नया गुमनाम सा चेहरा लाया गया, वो सपकाल वहां 51 किलोमीटर की पदयात्रा में शामिल हो रहे। राजस्थान की आपने भी चर्चा की, गहलोत हैं, पायलट हैं। राजस्थान में एक अधिवक्ता की हत्या हो गई है और उस हत्या के बाद तस्वीरें आ रही हैं, आप देख लीजिए, वहां पर तोड़ फोड़ चल रही है क्योंकि वकील हैं, वकीलों और हत्या हुई है। पूरा तोड़ फोड़, शोरूम में, मॉल में तोड़ फोड़ हो रही है। कांग्रेस कहाँ है? ये नहीं कि तोड़ फोड़ हो रही है तो आप उस हत्या के खिलाफ अधिवक्ता, देश के अधिवक्ताओं का एक बड़ा उनकी संख्या है, उनका एक मजबूत बेस है। मैं पॉलिटिकल एंगल से कह रहा हूं, आप क्यों नहीं खड़े हुए? सचिन पायलट गए क्या राजस्थान के लिए? क्या पासपोर्ट वीजा उजा लेना पड़ेगा जाने के लिए कि वीजा अभी लगाया है जाएंगे? खड़े हुए। वो नया अध्यक्ष आया हर्षवर्धन सपकाल, वो आगे चल रहा है आदमी। 500 साथ में हो, 1000 साथ में हो। मैं वो भी, हालांकि मैं देखा उसमें थे करीब 1000 आदमी है उस पदयात्रा में, कम से कम जितना क्लिप में मैं देखा, 1000-2000 के साथ। आप जाइए ना, इतने बड़े नेता है सचिन पायलट, पूरा राजस्थान में कोहराम मचा है और आपका कहीं नाम ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि आप भी बीजेपी के ही साथ हो, आप भी बी नहीं टीम नहीं हो, सत्ता वो के साथ। नहीं, ये तो घोषित है। ये तो बीजेपी, ये तो पार्टी तोड़ के बीजेपी के साथ जाने को तैयार थे। ये बीजेपी का पूरा अतिथि देव बन के गए थे। पूरी हॉस्पिटैलिटी ली थी बीजेपी की। क्या राहुल गांधी को पूरे देश को पता नहीं है? फिर ये आ गए, कमलनाथ दरवाजा ठकठका के आ गए। बीजेपी ने कहा कि अभी दरवाजा नहीं खोल रहे, हाँ, फिर भी 4 आ दिन गए। दरवाजे बैठे रहे। लवली गए, वापस आ गए। फिर लोकसभा में लवली ने सारी गंद फैलाई, फिर चले गए वापस। मतलब उधर से लवली को भेजा गया, जाओ जरा कांग्रेस में अभी ये लोकसभा में बिगाड़ो सारा खेल दिल्ली का, अब फिर वापस आ जाना। ये मजाक लगा रखा है कांग्रेस को आपने। जो आए वो सर पे टपली मार के चला जा रहा है और आप चुप बैठे हो। तेलंगाना में इतना भारी मैंडेट के साथ सरकार आई। हाँ, नॉर्दर्न तेलंगाना जो गढ़ है कांग्रेस का, वहां पर करीमनगर, मेढक, निजामाबाद, आदिलाबाद 40 सीटें हैं आशीष जी यहां पे विधानसभा की। वहां 2 एमएलसी बीजेपी मारती ले जाती है। हाँ। एक टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी और एक ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी। यदि ये टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी और ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी बीजेपी वहां चली गई तो ये 40 सीटों पे बीजेपी कब्जा करेगी अगली चुनाव में। दिख लीजिए मेरे साथ। मुख्यमंत्री को पूछना चाहिए, सिर्फ थैले देने से काम नहीं होगा। दिल्ली में स्लीपर सेलों को थैले पूरा के और 4 पत्रकारों को खुश करके आप अपने बारे में अच्छा छपवाओगे, लेकिन नतीजे से बोलते कि आप क्या है। कौन जवाब नहीं लेगी? मुख्यमंत्री को बुलाना चाहिए था। केशुभाई पटेल एक बाई इलेक्शन हार गए थे गुजरात में, और उनकी जगह नरेंद्र मोदी को भेजा गया था। और यहां आप चुनाव हारते रहो, फिर भी इंचार्ज आप, स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन आप ही, चुनाव संचालन आप ही करेंगे, क्योंकि उस राज्य में हरवाया, इस राज्य में हरवाने की नई जिम्मेदारी आपको। कांग्रेस का पैसा भी खाते हैं और उधर से भी पैसा लेते हैं अपोजिशन से। तो राहुल गांधी पे कई बार मुझे दया आती है, दिन रात मेहनत कर करके, लेकिन इस मेहनत का फल कैसा होगा? आप पौधा लगा के जाते हो और उसके बाद कोई पानी डालने वाला पीछे नहीं होता। पौधा उखाड़ने का ठेका लेके बैठे हैं लोग। राहुल गांधी ने 4 पौधे लगाए, अब इसको उखाड़ना फेंकना है हमें।
विधानसभा चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव में मानिक ठाकरे को इंचार्ज बनाया था, उसने नतीजे दिए। राहुल गांधी ने खुद मानिक ठाकरे को कहा था कि ये राज्य में कैसा मिरेकल होगा, मुझे तो नहीं लगता कोई मिरेकल होगा। मिरेकल हुआ, कांग्रेस सत्ता में आई। उसके बाद लोकसभा में कांग्रेस का हास्य बुरा हुआ। क्यों आपने इंचार्ज बदला? जब लोकसभा और राज्यसभा की, विधानसभा की चुनाव में मात्र 4 महीने थे, क्यों बदला आपने? क्योंकि आपको लगा कि अब लोकसभा में, क्योंकि विधानसभा में हम जीत गए तो लोकसभा में जीतने के ज्यादा चांसेस है, तो टिकट ज्यादा अच्छी तरह से बिकेंगे, टिकट का कीमत ज्यादा आएगी। ये बैठा रहेगा ठाकरे तो ये बेचने नहीं देगा, इसलिए ठाकरे को हटाओ, दूसरे आदमी को अपॉइंट करो, ठाकरे को गोवा दे दो। क्या हुआ हर्ष? लोकसभा में आधी सीटें हार गया तेलंगाना, जो पूरे के पूरे जीतना था। तो जवाबदेही क्यों नहीं? क्यों नहीं पूरी सीट मिले? ये कौन पूछेगा आशीष? राहुल गांधी को स्लीपर सेल ढूंढने की, यही स्लीपर सेल मिल जाएंगे आपको। हाँ, सब दिख रहे हैं, सब दिख रहे हैं। अब अभी चलते चलते कार्यक्रम के अंत में फोटो दिखा देता हूँ, कहाँ खोजना है भाई। आपका कार्यक्रम था, आपको ब्लॉक अध्यक्षों से लेकर जिला अध्यक्षों तक अलग अलग हारे जीते सबसे मिलना था। मंगल से ही सक्रिय थे। जब आप पहुंचे तो पहले से अपनी तैयारी करके कल थे साहब। दिखाइए जरा फोटो कल वाले मंच की, कल देखिए राहुल गांधी के कंट्रोल रूम दिखाइए, फटाफट फोटो दिखाइए। उस फोटो में नजर आ रहे हैं आपको, ये देखिए, इस फोटो में देखिए, उदास से निराश से लग रहा है, तनाव में है, राहुल गांधी के बगल में बैठे हैं। और आज की फोटो दिखाइए, लापता है, केरल चले गए। आज की फोटो में ज्यादा इस फोटो में देखिए, फोटो की एनर्जी देखिए, इस फोटो में ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी और ज्यादा जो है ऊर्जा नजर आ रही है। दोनों फोटो आप मैच कर लीजिएगा, दोबारा रिवर्स करके देखिएगा। आपको लोग भी अच्छे चाहिए। मुकुल वासनिक के पिताजी नेता थे, हाँ, अच्छे समाज सेवी नेता थे। बुल्ढाना उनके पिता की कॉन्स्टिट्यूंसी थी। जो आदमी अपनी पुश्तैनी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं संभाल पाया, वो अब गुजरात में चुनाव लड़ेगा। पूरे राजनीतिक जीवन में कांग्रेस के लिए कंट्रीब्यूशन क्या है मुकुल वासनिक का, एक A4 पेज पे लिखा नहीं जाएगा, एक 4 पेज पे लिखा नहीं जाएगा। इनका पार्टी के लिए कंट्रीब्यूशन, पार्टी ने पद दिया तो उस पद पे आपने पद को भोगा, वो बात अलग है। पार्टी को आपने क्या दिया? A4 साइज के पेज पे 2 पैराग्राफ में नहीं लिखा जाएगा। यही लोग है पैराट्रूपर, तथाकथित राज्यसभा, इनको भगा देना चाहिए। भरे पड़े हैं। बातें हैं कि देखें, मंच पर बातें हैं, बातों का क्या मंच पर है, धरातल पर कितना आता है। मुकुल वासनिक जैसे लोग, इनके योगदान को डीयू में जाकर भले तलाश लिया जाए, बहुत इशारे में बहुत लोग समझ भी जाएंगे, बाकी कहीं और नहीं मिलेगा कुछ, वही डीयू में भले कुछ योगदान मिल जाए। खैर, इजाजत दीजिए, जब डूसू के चुनाव होते हैं तब समझदार जितने हैं वो सब जान गए होंगे। खैर, इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। कल दोपहर फिर आएंगे बाबू के साथ कार्यक्रम में, मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। नमस्कार। नमस्कार।